हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुएशन काफी बड़ा चैप्टर है। कहीं ना कहीं जो 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं इस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को लेकर के। और आज इसी मेंस्ट्रुएशन के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम लोग बेसिक से पूरा चैप्टर समझने वाले हैं। और स्टार्टिंग में हम लोग 11.1 एक्सरसाइज से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चनों को लाइन बाय लाइन सॉल्व करते चलेंगे। और पूरे एंड तक बने रहना वीडियो में। और क्वेश्चंस जो होंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और जो भी आपके माइंड में लगते हो क्वेश्चन को लेकर के अगर डाउट रह जाता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या लगता है आपको इस चैप्टर में, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी। पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 11.1 का। A square and a rectangular field with measurement as a given in a figure have the same parameter। कि जो फिगर हमें दिया हुआ है इनका पैरामीटर सेम है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। कहने का मतलब क्या है कि 4 इंटू साइड होता है हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, और ये बराबर हमें दिया हुआ है 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारा जो पैरामीटर है ये रेक्टेंगल का है, ये पैरामीटर हमारा स्क्वायर का है। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये दोनों बराबर है। उसके बाद जो इन्होंने बोला है कि जो स्क्वायर की जो साइड है, मींस साइड ऑफ स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है वो है 60 मीटर, राइट। और जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो है हमारी 80 मीटर। अब हमें सबसे पहले निकालना क्या है, इसमें जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है हमें वो फाइंड करनी है। अब करना क्या है, सबसे पहले साइड की जो वैल्यू है 60 हमें वो रखी है यहाँ पे, तो 4 × 60 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ कितनी हमारे यहाँ पे 80। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ की जगह रख देंगे 80। अब करना क्या है, इस 2 से सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कट जाएगी 2, और यहाँ पे जब 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 120 आ जाएगा। अब उसके बाद जो यहाँ पे बचेगा राइट हैंड साइड में वो 80 प्लस b बचेगा। अब करना क्या है, हमें इस 80 को इधर लाके माइनस करना है, तो हमारा जो निकल करके आएगा 40 मीटर, ये हमारा ब्रेथ निकल जाएगा। मतलब जो रेक्टेंगल है उसका जो ब्रेथ है वो आ जाएगा हमारा 40। अब हमें क्या निकालना है, एरिया कंपेयर करना है कि किसका एरिया ज्यादा है और किसका एरिया कम है। अब करेंगे कैसे, हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरे में हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले लेंथ कितनी हमारे यहाँ पे 80 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें जो ब्रेथ है वो कितना दिया हुआ है 40। अब सिंपल हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसका, 8 4 जा 32, ये आपका आ गया 32 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रेक्टेंगल का जो एरिया था वो निकल गया। अब हमें साइड का एरिया निकालना है, तो साइड का एरिया निकालने के लिए हमें जो स्क्वायर की साइड की हुई है वो है 60 मीटर। तो 60 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब आपको देख करके पता लग ही गया होगा इसमें से किसका जो एरिया है वो ज्यादा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ निकालने के लिए दोनों का पैरामीटर आपको दिया हुआ है कि वो दोनों का पैरामीटर बराबर है। उसके बाद जब हमने ब्रेथ को निकाला तो ब्रेथ की वैल्यू हमने एरिया में पुट करी, और हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था वो आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। अब साइड इनटू साइड में हमें एक साइड की हुई थी 60, तो हमें 60 की 60 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर 3600 मीटर स्क्वायर आ गया। तो पहला क्वेश्चन का जो प्रूफ था वो हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। मतलब जो मिसेस कौशिक हैं उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, और स्क्वायर प्लॉट के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और उन दोनों के एरिया के जो बीच का जो डिफरेंस है उसमें उन्होंने गार्डन बनाना है, और गार्डन का जो रेट है वो है 55 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का। तो हमें गार्डन का एरिया निकालना, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड की जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड से, राइट। दूसरा हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे, ब्रेथ के साथ, तो हमारा एरिया निकल जाता है। अब ये जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि स्क्वायर के अंदर एक रेक्टेंगल है,
अगर आप पूरे स्क्वायर के अंदर से एक रेक्टेंगल का हिस्सा निकाल लोगे तो बचा कुचा जो हिस्सा होगा वो आपका गार्डन का होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देना है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मींस साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब सिंपल जो जो गिवन है वो आपको साथ के साथ जो वैल्यू है वो आपको रखते जाना है। तो सबसे पहले साइड कितनी हुई है 25 मीटर मल्टीप्लाई 25, राइट, माइनस लेंथ कितना दिया हुआ है आपको 20 और जो ब्रेथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 50। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनको तो आपका आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। अब आपको सिंपल इसको माइनस करना है 15 to the 30 तो आपका आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो बचेगा 325 मीटर स्क्वायर। ये जो हिस्सा होगा ये आपका गार्डन का एरिया निकला है, राइट, और गार्डन का एरिया निकालने के बाद अब आपको सिंपल क्या करना है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वो है आपकी 55 रुपीस। अब एरिया कितना दिया हुआ है 325। अब आपको 325 मीटर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो आपको करना क्या है 325 को मल्टीप्लाई कर देना है 55 से, तो जो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर मिडल एंड द सेमी सर्कल एट द एंड शोन इन द डायग्राम। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके साइड और साइड में दोनों तरफ एक सेमी सर्कल लगे हुए हैं डायग्राम की साइड। अब हमें एरिया निकालना है इस पूरे फिगर का और हमें इसका पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं जैसे आपको अभी फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, राइट, बीच में इसके एक रेक्टेंगल की ब्रेथ है और साइड साइड में जो है वो है आपका सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल आपका यहाँ पे अटैच है। अब आपको करना क्या है, अब टोटल आपको जो लेंथ दी हुई है वो स्टार्टिंग की वो दी हुई है आपको 20 मीटर। मींस इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो है 20 और उसके बाद जो इस सर्कल का या जो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो आपको दिया हुआ है 7 मीटर। मतलब ये जो हाइट है आपकी ये 7 मीटर की है यहां से लेके यहां तक। अब आप मान लीजिए अगर यहां पे हम लोग सेंटर ले लेते हैं, एक सेमी सर्कल का एक हमने सेंटर ले लिया, सेंटर लेने के बाद ये पूरा डायमीटर बन गया। मतलब कि जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है, मतलब रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो हमारा असल में ब्रेथ ना हो करके वो हमारा डायामीटर है। डायामीटर है किसका, हमारे जो सर्कल है सर्कल का डायामीटर है। अब हमें करना क्या है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा 7/2 मींस 3.5 मीटर। अब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो होगी 3.5, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी 7 डिवाइडेड बाय 2, तो आप यहां पे सीधा लिख सकते हो 3.5। मींस अब आपको क्या करना है, इस पूरी लेंथ में से इतना हिस्सा और यहां से इस पूरी लेंथ में से इतना हिस्सा हटा देना है। और इतना हिस्सा किसके बराबर था 3.5 मीटर के, और ये वाला हिस्सा किसके बराबर था 3.5 मीटर के। जब आप इस टोटल लेंथ में से 3.5 को आप माइनस कर दोगे तो आपका सिंपल जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 20 - 7 = 30 मीटर। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आएगी आपकी वो कितनी आएगी 30 मीटर। अब सिंपल एक तरीके से देखा जाए, आपको अगर इसका पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो फॉर्मूला है सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, मींस अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कोई अगर एक इंसान खड़ा हुआ है, वो चल के इस ए पॉइंट से, हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, उसके बाद फिर यहां पे हम सी दे देते हैं और यहां पे हम डी पॉइंट दे देते हैं। चल के वो ए से पहले बी पे जाएगा, तो उसके बाद कहां जाएगा, ए से पहले बी पे जाएगा, बी के बाद एक कर्व वो घूमेगा, कर्व को हम लोग बाद में प्लस करेंगे, उसके बाद सी से पहले डी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, उसको बाद में प्लस करेंगे, पहले सी और डी पे जो जाएगा वो 30 मीटर बाद में दोबारा रिवर्स जाएगा। तो 30 मीटर बैक जा रहा है और 30 मीटर आगे फॉरवर्ड जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये C2 जाके जो D पे जो जाएगा, मतलब 30 मीटर आगे A to B जाएगा और D से C जाएगा 30 मीटर। पहले यहां से यहां पे गया 30 मीटर, उसके बाद 30 मीटर यहां से वहां गया। अब करना क्या है, पहले इन दोनों को प्लस कर देना है 30 + 30। अब करना क्या है, अब इसमें ये रेक्टेंगल की लेंथ हमने प्लस कर दी, अब करना है कॉर्नर को कवर।
अभी कॉर्नर क्या है, कॉर्नर ये हमारे अगर आप देखोगे एक सेमी सर्कल और दूसरे सेमी सर्कल को अगर मिला दोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। हमें सिंपल करना है इस पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें इसमें ऐड कर देना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। पाई आर ये क्या होता है, चलो कोई बात नहीं। तो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो होता है 2 पाई आर, राइट। अब ये 2 पाई आर की जो वैल्यू है जो आप इसको सॉल्व करोगे 22/7, हमारा जो रेडियस है वो रेडियस हमारे यहाँ पे कितना था 3.5, या तो आप 3.5 रख सकते हो या फिर आप 7/2 भी रख सकते हो। तो जब आप इसको 7/2 रखोगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे सर्कल की जो हमारी लेंथ निकल के आएगी वो आएगी हमारी 22। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 26 + 22 तो आपका आंसर जो आएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 मीटर। ये हमारा आ जाएगा इस पूरे फिगर का पैरामीटर। अब आपको सिंपल करना क्या है, अब आपको इसमें निकालना है इस पूरे फिगर का एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या है, एरिया ऑफ गिवन फिगर, मतलब हमें जो फिगर दिया हुआ है हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इसमें एक तो है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें इसमें ये एरिया प्लस करना है। उसके बाद हमारा जो साइड में जो इसमें हाफ सेमी सर्कल लग रहे हैं वो 2 हैं सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल को मिला दोगे तो वो एक सर्कल बन जाएगा। करना क्या है, इसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल को हमें प्लस कर देना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और आपको जो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया होगा वो क्या दिया हुआ है, हमारे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 13 मीटर, ठीक है, जो कि लेंथ हो जाएगी, और उसके बाद जो ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएगी 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ में, प्लस कर देना है पाई की वैल्यू होगी 22/7, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना जो रेडियस है, रेडियस कितना है आपका 7/2। तो आपको यहाँ पे सिंपल 7/2 लिख करके इसको सॉल्व करना है। आप इस 7 से 7 को आप क्रॉस कर देना, उसके बाद जब आप इस 2 से इस 2 को काटोगे तो आ जाएगा ऊपर 11। तो आप सिंपल क्या करोगे 77/2 = 13, 7 91। जब आप इसको सिंपल सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 182 + 77 / 2। सिंपल आपको ये एक टाइप का फ्रैक्शन बन गया। जब आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे तो 7 और 2 को प्लस करोगे आएगा 9, और 7 और 8 को प्लस करोगे आएगा 15, कैरी बन जाएगा तो आएगा 259/2। आप इसको डिवाइड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैराग्राम, मतलब एक टाइल है, उस टाइल की जो शेप है वो पैराग्राम की शेप में दिया हुआ है, जिसका जो बेस है वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। वो एक टाइल नहीं है, ऐसी बहुत सारी टाइल है, बट हमें एक टाइल का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। कुछ पैराग्राम की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से इसमें एडजस्ट होंगी टाइल कि वो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। जो पूरा एरिया है वो आपको दिया होगा 108 मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो टाइल का एरिया दिया हुआ है वो है सेंटीमीटर में। अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो आपका एरिया जो निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, लेकिन हमें जो फ्लोर का एरिया दिया हुआ है वो हमें मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले या तो आप इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो पहले, या फिर आप क्या करो इस सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो। अगर आप किसी भी नंबर को सेंटीमीटर स्क्वायर के नंबर को अगर आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो आपको डिवाइड करना होगा 100/100 से, राइट। 2 बार इसलिए करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो पावर है इनकी वो 2 टाइम्स है, इसलिए 2 टाइम्स ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर किसी नंबर को हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है और साथ में स्क्वायर लगा हुआ है दोनों के ऊपर, तो आपको करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है कितने से 100/100 से। किसी भी नंबर को 2 बार आपको 100 से उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें नंबर्स ऑफ टाइल निकालनी है। नंबर ऑफ टाइल निकालने का सिंपल फॉर्मूला लगाना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर जो आपको दिया हुआ है उस फ्लोर से आपको सिंपल डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ पैराग्राम। एरिया ऑफ पैराग्राम जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएंगी। एरिया ऑफ फ्लोर क्या दिया हुआ था 1080 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करो, इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। जो मैंने आपसे कहा था मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 × 100 मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करोगे 100 × 100 मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जो आपका आंसर ये बनेगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बनेगा। अब करना क्या है, इसमें एरिया ऑफ पैराग्राम, एरिया ऑफ पैराग्राम दिया हुआ है आपका, जिसकी जो बेस है और हाइट है वो है 24।
तो मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ सारे फॉर्मूले के ऊपर, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाकर के सारी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, राइट। तो सबसे पहले हमें जो एरिया पैराग्राफ क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो जो बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 24 और जो हाइट दी हुई है वो आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब सिंपल आपको करना क्या है, आपको इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। तो आप नीचे एक जीरो से ऊपर एक जीरो काट दो, 12 से आप इसको काटोगे तो 12 2 24 और 12 9 जा 108, तो आपका ये 90 आ गया ऊपर। उसके बाद आप थोड़ा सा और काटोगे, इसको ऊपर आ जाएगा 45। अब सिंपल जो वैल्यू बची हम उसको रख दो 4 5, आगे 3 जीरो है, आपने वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ टाइल्स जो उस पूरे एरिया में यूज होने वाली है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है वो क्वेश्चन, एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ अ डिफरेंट शेप। मतलब एक आंट डिफरेंट शेप पे स्कैटर करती है, उस पे होता क्या है कि अलग अलग जगह फूड है वो कलेक्ट उसको करना है। और वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 3 फ्रेम में दिए हुए हैं, इस तीनों फ्रेमों में वो क्या करती है आंट अपनी पोजीशन पूरी राउंड करके दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाती है जहां से वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम उसको कौन सी फ्रेम में कंप्लीट करने में लगा। तो हमें करना है जो सबसे पहला फिगर है वो कुछ इस तरीके से है, एक हमारा सेमी सर्कल है, राइट। हमारा जो पूरा सर्कल होता है उसका अगर हमें पैरामीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो करना क्या होता है 2 पाई r होता है। बट हमें यहाँ पे सेमी सर्कल का निकालना है, तो करना क्या होगा, हमें इसमें जो फॉर्मूला लगाना है 2 पाई r अपॉन 2 प्लस इसमें एक डायमीटर भी है। अगर ये डायमीटर नहीं होता तो सिर्फ हमारा इतना ही फॉर्मूला लगता, बट इन्होंने क्या करा है एक डायमीटर और वो डायमीटर भी हमें उसमें ऐड करना है प्लस d। अगर देखा जाए तो हमारा जो डायमीटर है वो कितना है 2.8 है और रेडियस क्या होता है हमारा डायमीटर का हाफ। तो अगर हम इसको 2.8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.4। 1.4 का मतलब हो जाएगा 14/10 और जब आप इसको काटोगे तो आएगा ऊपर 7 और नीचे आएगा 5। और अगर देखा जाए आप चाहोगे इस 2 को 2 से आप फिनिश कर सकते हो। जो खाली फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा पाई r प्लस d। अब करना क्या है आपको सिंपल, अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आपका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/5। अब सिंपल आपको प्लस कर देना है इसमें d की जो वैल्यू है, जो हमारा d क्या है वो है 2.8। अगर आप इसको फ्रैक्शन में करोगे तो 2.8 को आप क्या लिख सकते हो 2.8 अपॉन 10, राइट। ये 2.8 अपॉन 10 हो जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो आएगा 14/5। सिंपल आप यहाँ पे क्या रखोगे 40 डिवाइडेड बाय 5। इस 7 से आप 7 को कैंसिल कर देना, 22/5 हो जाएगा प्लस 14/5। जो आप इसको सॉल्व करोगे नीचे जो बेस है हमारा वो सेम है, तो ऊपर 4/6 और यहाँ पे आ जाएगा 30। जो आप सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट फ्रेम देखते हैं। ये जो फिगर है ये हमारा फिगर 2 है, मतलब सेकंड फिगर है। अब हमें क्या करना है इस फिगर में हमें इसका पूरा पैरामीटर निकालना है कि कितनी लेंथ कवर कर चुका है। अगर मान लेते हैं कोई एग्जांपल हमारी वो आंट अगर यहाँ पे है तो सबसे पहले उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा है वो है 1.5। उसके बाद फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगी, मींस इसमें हमें क्या करना है 2.8 को और प्लस कर देना है। उसके बाद वो यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो 1.5 हमारा तब ऐड हो जाएगा। अब बचेगा क्या, जब हमारा इतना डिस्टेंस प्लस हो जाएगा उसके बाद बचेगा ये हमारा सर्कमफ्रेंस। और ये सर्कमफ्रेंस किसका होगा सेमी सर्कल का होगा। तो आपको मैंने बताया था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई r होता है, क्योंकि टोटल होता है 2 पाई r और जब हम हाफ से उसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, खाली क्या बचता है पाई r। अब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5.8 और जब आप इसको प्लस करेंगे 5 की वैल्यू को रखेंगे 22/7 और आपका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका इसी पॉइंट का हाफ, मतलब 2.8 का आपका हाफ हो जाएगा। जब आप इसको हाफ करोगे तो सिंपल जो आएगा 7/5 ये आपका रेडियस होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे रेडियस को आप क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 7/5 से, तो 7 से आपका 7 क्रॉस हो जाएगा। 5.8 को आप क्या लिख सकते हैं 58/10 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा जो आंसर 29/5। या आपने क्या करा 2 के टेबल से पूरे फ्रैक्शन को आपने कट कर दिया। उसके बाद आपने सिंपल इसको सॉल्व करा, 22 ऊपर आया और 5 आ गया नीचे। जब आप इसको प्लस करोगे नीचे आएगा 5 और ऊपर क्या आएगा 9 और 2 होता है 11, 2 और 2 होते हैं 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा
बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट फ्रेम है उसकी तरफ। अब ये जो हमारा जो थर्ड फ्रेम है, अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एग्जांपल अगर वो चीटी अगर यहाँ पे है तो उसको अगर इस पॉइंट से जाना है इस वाले पॉइंट पे, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसमें 2 को प्लस करना होगा। ये 2 सेंटीमीटर प्लस होने के बाद ये हमारा सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर है 2.8। तो इस 2.8 का मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आप इसका रेडियस निकालोगे तो रेडियस आपका आएगा 7.5, राइट। अब सिंपल आपको करना क्या है, आपको इस सेमी सर्कल में ये 2 और 2 को प्लस कर देना है। तो सिंपल आपको पाई आर को ऐड कर देना है इस 4 में। तो पाई क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका रेडियस है वो रेडियस है आपका 7/5। जब आप इसको ऐसे क्रॉस कर दोगे तो सिंपल आपका जो बचेगा 4 + 22/5। जब आप सिंपल इसको क्रॉस कर दो, अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो आपका आता है 20 + 22/5। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 42/5, राइट। अब इस तरीके से आपका तीनों फ्रेम का सर्कमफ्रेंस आप निकाल चुके हो। और जो इन तीनों फ्रेमों में सबसे ज्यादा सर्कमफ्रेंस था वो था बी सेक्शन का, क्योंकि उस बी में जो आपका आंसर आया था वो सबसे ज्यादा आया था। तो इस चीटी का जो सबसे ज्यादा टाइम जो लगा, मतलब सबसे ज्यादा जो उसने डिस्टेंस कवर करा वो बी पार्ट में करा, राइट। आई होप वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे 11.1 के। और 11.2 के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होने वाली है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।